चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बेसिक नेचर ऑफ अमीन। अमीन का बेसिक नेचर। अमीन बेसिक नेचर का है, क्यों है पहले ये समझेंगे, उसके बाद स्टडी करेंगे कंपैरेटिवली कि कौन स्ट्रांग बेस है और कौन वीक बेस है। तो अमीन का जब केस लेते हैं तो इस तरह लिखते हैं, ये मिथाइल अमीन है और मिथाइल अमीन के नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है और जो मटेरियल लुईस के एसिड बेस कंसेप्ट से लोन पेयर का डोनर बने, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई भी सब्सटेंस अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे किसी अनदर मटेरियल को, वो लुईस के अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस। ये लुईस का एसिड बेस कंसेप्ट है। अब ये किसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो हम ब्रोस्टेड-लॉरी के एसिड बेस कंसेप्ट पर जाते हैं। वाटर से रिएक्शन करिए, HOH माइनस, ये वाटर से रिएक्शन की इस तरह। जब आप अमीन को वाटर से रिएक्ट करोगे तो वाटर का H प्लस इधर आएगा और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3N। ये दोनों पेयर को गेन किया, दो हाइड्रोजन इसके पास पहले से थे, क्या फॉर्मेशन हो गया, अमोनियम आयन। किसका फॉर्मेशन हो गया, अमोनियम आयन का। मींस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर किसको शिफ्ट कर दिए, वाटर के H प्लस आयन को। सीधी सी बात है, मींस अमीन ने क्या गेन कर लिया, प्रोटॉन। तो अमीन बना प्रोटॉन गेनर, बट नाइट्रोजन ने क्या किया, नाइट्रोजन ने लोन पेयर का डोनेशन किया। तो लुईस का कंसेप्ट क्या है, लोन पेयर डोनर। मींस नाइट्रोजन ने जो लोन पेयर डोनेट किया तो लुईस के कंसेप्ट से ये बेस है। लेकिन जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो नाइट्रोजन ने गेन क्या किया, प्रोटॉन। मींस अमीन ने प्रोटॉन गेन किया। तो ब्रोस्टेड-लॉरी का जो कंसेप्ट है, ब्रोस्टेड-लॉरी का जो एसिड बेस कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन गेनर है अमीन, और अमीन जब प्रोटॉन को गेन करता है तो ब्रोस्टेड-लॉरी के कंसेप्ट से बेसिक नेचर का होगा। क्यों, ब्रोस्टेड-लॉरी की डेफिनेशन है प्रोटॉन गेनर काइंड बेस। अब जब हम अमीन को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो इसका H प्लस इधर आता है और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और रिलीज क्या हो जाता है, OH माइनस। अब आरएनएस के कंसेप्ट पे आप, अमीन जब वाटर से रिएक्ट होता है तो कौन से आयन को रिलीज करता है, OH माइनस आयन को। इसका मतलब है कि आरएनएस के कंसेप्ट से भी अमीन बेस है, क्योंकि आरएनएस का कंसेप्ट क्या है, जो मटेरियल डिसॉल्व स्टेट में OH माइनस आयन को रिलीज करे वो बेस। तो ये आरएनएस के कंसेप्ट से भी बेस है, लुईस के कंसेप्ट से भी बेस है और ब्रोस्टेड-लॉरी के कंसेप्ट से भी बेस है। सबका देखने का तरीका अलग अलग है, डेफिनेशन से। अब किसी भी मटेरियल की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो उसकी Kb वैल्यू पर डिपेंड होती है। Kb का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। हम Ka, Kb, Kc इनका इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं। Kc मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो Kb का फार्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Kb का फार्मूला बनाते हैं, क्या बनेगा, CH3 NH3, ये पॉजिटिव, यहाँ कौन होगा OH माइनस, अपॉन यहाँ कौन होगा CH3NH2, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, और इधर कौन है H2। ये Kb का फार्मूला है। अब देखो Kb में OH माइनस हाइड्रोक्सी आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सीधा सा कंसेप्ट है,
कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इंक्रीज होंगे तो Kb की वैल्यू इंक्रीज होगी। मींस अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ किसी की आइडेंटिफाई करना है तो आपको कंसेप्ट क्या लेना पड़ेगा, Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, और ये बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/pKb। तो ये फार्मूला याद रखें, अगर OH का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो Kb की वैल्यू इंक्रीज होगी, और Kb की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पिक का भी वैल्यू चेंज होती, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स है। इसका मतलब पिक का बी का मतलब होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ या वैल्यू ऑफ Kb। तो अगर किसी बेस के बेसिक नेचर के लिए आपको Kb की वैल्यू गिवन है तो जितनी ज्यादा जितनी हायर वैल्यू होगी Kb की उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हायर होगी, और पिक का भी वैल्यू अगर हायर गिवन है तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ लोअर होगी, क्योंकि ये इसका इनवर्स है। इसको आप नोट करेंगे और हम अब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन की आगे स्टडी बढ़ाएंगे। ये बेसिक नेचर को डिफाइन किया हमने कि बेसिक नेचर क्या होता है। अब यहां पर बेसिक नेचर में सबसे पहले किसको लें, NH3 को। NH3 का जो बेसिक नेचर है वो लोन पेयर डोनेशन के कारण है, और इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच है जो ना तो प्लस आई इफेक्ट रखते ना माइनस आई इफेक्ट, ना नाइट्रोजन को डिस्टर्ब करते, तो अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेशन कर सकती, मीन्स ये बेसिक नेचर की। बट इसके कंपैरिजन में अगर आप मिथाइल अमीन की बात करें तो मिथाइल अमीन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, लेकिन मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट कैसा है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव इफेक्ट। इट मींस ये मिथाइल ग्रुप जब इसके नाइट्रोजन से अटैच होता है तो अपने सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन के साइड डिस्प्लेस करेगा, और नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर का डोनेशन करेगा। इसका मतलब मिथाइल अमीन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप अमोनिया के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर बेस है। अगर आप 2 डिग्री की बात करें, CH3 NH CH3, तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो 2 डिग्री अमीन और ज्यादा बेसिक होगा। अगर आप 3 डिग्री अमीन की बात करें तो और ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन की बात करें तो ये वाला जो ऑर्डर है केवल गैस फेस में होगा। कौन से फेस में होगा, गैस फेस में होगा। क्यों कि गैस फेस में केवल कौन सा इफेक्ट यूज होगा, गैस फेस में केवल इंड्यूस इफेक्ट का रोल होता है। मिथाइल ग्रुप 1 डिग्री अमीन में अकेला है, प्लस आई इफेक्ट कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। 2 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट मिथाइल ग्रुप का इंक्रीज हुआ, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा। तो ये इंड्यूस इफेक्ट जो पावरफुल है, या इसको हम हाईलाइट कर स्टडी करते हैं केवल कौन सी फेस में, गैस फेस में, या फिर अमीन एप्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो। कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। तब जो बेसिक स्ट्रेंथ है अमीन का वो ऑर्डर क्या रहेगा, 3 डिग्री मोर बेसिक, 2 डिग्री 1 डिग्री, इस तरह रहेगा। लेकिन अगर आप लिक्विड फेस में बात करें या अमीन को प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करे लाइक वाटर, तो फिर ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। और ये इसलिए होता है कि वहां पर
केवल इंड्यूस इफेक्ट ही उसमें रोल प्ले नहीं करता, दो इफेक्ट और आ जाते हैं जो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे। अब हम स्टडी करेंगे कि लिक्विड स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन है अमीन के, तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होगा, समझिए ध्यान से। सेकंड कंसेप्ट है एक्वस स्टेट में वाटर में डिसॉल्व है अमीन, तब क्या होगा। तो यहां पर तीन इफेक्ट एक साथ रोल प्ले करेंगे और अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को चेंज कर देंगे। पहला इफेक्ट है इंड्यूस इफेक्ट। अभी आपने समझा इंड्यूस इफेक्ट अगर रोल प्ले करता है तो इंड्यूस इफेक्ट तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री में, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। तो इंड्यूस इफेक्ट को ही खाली कंसंट्रेट करोगे ऑनली, तो सबसे ज्यादा कौन सा बेस स्ट्रॉन्गर होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये 3 डिग्री अमीन मोर बेसिक होगा देन 2 डिग्री लेस देन 1 डिग्री। ये किसके बेस पर है, इंड्यूस इफेक्ट। लेकिन लिक्विड स्टेट में एक्वस सॉल्यूशन जब अमीन का होगा तब केवल इंड्यूस इफेक्ट इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट नहीं करता, एक इफेक्ट और है जो करेगा, कौन सा, साल्वेशन इफेक्ट। अब इसको समझिए साल्वेशन इफेक्ट क्या होता है। साल्वेशन इफेक्ट तब पैदा होगा जब अमीन को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो वाटर में डिसॉल्व करने पे अमीन के साथ क्या होता है पहले ये देखते हैं। जैसे 1 डिग्री अमीन CH3NH2, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, HOH माइनस, कौन सा, CH3, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे नाइट्रोजन पर। कितना हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3। अमोनियम आयन, कौन सा आयन है ये, अमोनियम आयन। और लेकिन किस कौन से डिग्री का अमोनियम आयन है, ये 1 डिग्री अमीन का अमोनियम आयन है। क्लियर। सेकंड 2 डिग्री CH3NH3। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यहां पर अमोनियम आयन किसका बनेगा, 2 डिग्री का, वो ऐसे बनेगा, ये हाइड्रोजन इस पर कितने होंगे, 2। अब 3 डिग्री का डायरेक्ट अमोनियम आयन बनाते हैं, ये CH3N CH3, ये CH3 और इससे एक हाइड्रोजन अटैच होगा। ये 3 डिग्री का अमोनियम आयन, नाइट्रोजन इनमें पॉजिटिव होंगे क्योंकि अपना लोन पेयर डोनेशन कर। अब देखो हम साल्वेशन इफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो साल्वेशन इफेक्ट होता क्या है। अब देखो इसमें जब ये वाटर में डिसॉल्व किया, एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ये तीनों ही पॉजिटिव हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। ये करेगा इधर, ये OH, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। 1 डिग्री अमीन ने कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, 3। 2 डिग्री अमीन कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, 2। ये कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, 2। और ये कितनी करेगा, ये तो केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं साल्वेशन इफेक्ट। साल्वेशन इफेक्ट डिपेंड है हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। अमीन का जो अमोनियम आयन है वो वाटर मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, इस पर कौन सी इफेक्ट डिपेंड है, साल्वेशन इफेक्ट। जिसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होंगे उसका साल्वेशन इफेक्ट सबसे हाईएस्ट होगा, मींस साल्वेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो आप खुद देख रहे हैं कि 1 डिग्री अमीन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब साल्वेशन इफेक्ट के बेस पर 1 डिग्री अमीन मोर बेसिक होना चाहिए, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री।
तो साल्वेशन के बेस पे क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग अमीन किसको होना था 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री। अब दोनों के केस में स्टडी करो, 2 डिग्री दोनों के बीच में, चेंज कोई दूसरे हुए। क्लियर। इंड्यूस इफेक्ट के बेस पर 3 to 1 और साल्वेशन इफेक्ट के बेस पे 1 to 3, इस तरह इनका ऑर्डर चेंज हो गया। अब तीसरा इफेक्ट स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट भी अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को चेंज करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक इफेक्ट, जब कोई एटम या ग्रुप लार्जर ग्रुप से सराउंडेड रहे तो वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेता है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। आप 1 डिग्री में जाइए, नाइट्रोजन के साइड में केवल एक अल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप, और 3 डिग्री में नाइट्रोजन को कितने अल्काइल ग्रुप ने सराउंड कर रखा है 3, तो वो तीनों तरफ से उसको ब्लॉक कर देंगे। मींस 3 डिग्री अमीन अपने लोन पेयर को आसानी से किसी को डोनेट नहीं कर सकता। अगर आप स्टेरिक इफेक्ट की बात करें तो 3 डिग्री अमीन लीस्ट बेसिक होगा, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण उसका लोन पेयर ब्लॉक हो चुका है। उससे कम, देखिए ध्यान से, सभी जगह 2 डिग्री क्या है सेंटर में। अब इन तीनों इफेक्ट को कंबाइंडली जब अमीन पर हम अप्लाई करते हैं तो अमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाती है। गैस फेस में कौन सबसे स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि गैस फेस में तो केवल इंड्यूस इफेक्ट काम करता था, तो 3 डिग्री मोर बेसिक, 2 डिग्री उससे कम 1 डिग्री, यहां चेंज हो गया। अगर पहला केस, इन तीनों लिक्विड फेस में अमीन जब भी है और मिथाइल ग्रुप उसमें अमीन में प्रेजेंट है तो 2 डिग्री अमीन स्ट्रॉन्गर बेस होगा। क्यों? कि उसमें साल्वेशन इफेक्ट भी एवरेज है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी मिनिमम है, और प्लस आई इफेक्ट भी दोनों के कंपैरिजन में एवरेज है। तो 2 डिग्री इस पर आया। फिर कौन होगा 1 डिग्री, और सबसे लीस्ट बेस कौन होगा 3 डिग्री। कब का केस है ये, जब अमीन में मिथाइल ग्रुप हुआ, और अगर इथाइल ग्रुप आ गया तो फिर चेंज हो जाएगा। इथाइल ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस फिर से 2 डिग्री, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री में सबसे ज्यादा है, तो इंड्यूस इफेक्ट भी तो सबसे ज्यादा होगा, तो फिर इंड्यूस इफेक्ट रोल प्ले करने लगेगा और इसको स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा। किसके कंपैरिजन में 1 डिग्री। जब कौन सा ग्रुप अटैच हो, इथाइल ग्रुप अटैच हो। तो समझाने का मतलब है कि बेसिक स्ट्रेंथ जब अमीन की होगी तो ये एक्सेप्शनल केस है। ये आपको अलग से याद रखना है कि लिक्विड फेस में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट इंड्यूस इफेक्ट, साल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट, तीनों मिलकर के उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड कर। और मैंने आपको डिटेल समझाया कि किस तरह उसका रोल प्ले करेंगे और किसके पास कौन सी आइडिया सबसे ज्यादा है। यहाँ साल्वेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा 1 नंबर में होगा, इंड्यूस इफेक्ट सबसे ज्यादा 3 डिग्री में होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे मिनिमम 1 डिग्री में होगा, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह बेसिक स्ट्रेंथ चेंज होती है। और लास्ट, जब हम एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन का कंपैरिजन करें, जैसे C2H5NH2 ये लोन पेयर। अब इथाइल ग्रुप का इफेक्ट कैसा होता है, प्लस आई। अगर आप मिथाइल ग्रुप लोगे तो ये मिथाइल ग्रुप का भी प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन इथाइल ग्रुप से कम होता है। तो इथाइल और मिथाइल अमीन में स्ट्रॉन्गर बेस कौन हो गया, इथाइल अमीन। अब एरोमेटिक अमीन के पास चलते, ये एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन में बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एरोमेटिक अमीन में बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर किस साइड आने लगेंगे,
बेंजीन के साइड, और वैसे भी NH2 ग्रुप हाईली आर्थोपैरा डायरेक्टिव है, हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप है, इसलिए लोन पेयर इसको शिफ्ट करेगा बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण। ये बाहर किसी को लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। इसका मतलब एलिफेटिक अमीन के कंपैरिजन में एरोमेटिक अमीन वीक बेस है, और ये अमोनिया से भी वीक है। अमोनिया के कंपैरिजन में भी ये वीक बेस है, क्योंकि अमोनिया आसानी से लोन पेयर डोनेशन कर सकता है क्योंकि इसके पास एरोमेटिक रिंग नहीं है, और एरोमेटिक रिंग नहीं है तो प्लस आई इफेक्ट भी नहीं है, लेकिन इसके पास एरोमेटिक रिंग होने के कारण ये अमोनिया से भी वीक बेस है। अब अगली स्टडी ये है कि इस एनिलीन, एरोमेटिक अमीन का नाम एनिलीन होता है, इस एनिलीन में प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट अटैच करें तो क्या होगा। पहला केस ये देखिए, ये NH2, ये लोन पेयर इधर आएगा तो ये वीक बेस है। अब इसका कंपैरिजन हम किससे करें, ये लोन पेयर नाइट्रोजन के, और आर्थो पोजीशन पर क्या लगा दें CH3, तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, और आर्थो इफेक्ट पावरफुल होता है, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो अब बेंजीन रिंग ये लोन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगी, मींस ये किसी को लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर बेस, मींस एनिलीन के कंपैरिजन में आर्थो पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप लगाए तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर पेरा पोजीशन पर चला जाए तो ये पेरा पोजीशन पर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये अमीन ग्रुप ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो कम देगा ना, तो इसके कंपैरिजन में ये वीक बेस हो जाएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगर आप माइनस आई इफेक्ट को यूज करोगे एनिलीन में तो ये देखो, ये NH2, आपने इसकी पेरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगाया जिसका इफेक्ट कैसा है माइनस आई, तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये लोन पेयर और रिंग के साइड आएगा, तो ये इसके बेसिक नेचर को कम करेगा क्योंकि अब ये लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। अगर आप यहां पेरा पोजीशन पर क्लोरीन को अटैच करें तो माइनस आई इफेक्ट NO2 का क्लोरीन के कंपैरिजन में क्या होता है हायर, तो ये वीकेस्ट बेस प्रोड्यूस करेगा। क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता तो है लेकिन NO2 के कंपैरिजन में कम होता है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन इधर अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है, मतलब ये वीक बेस होगा इसके कंपैरिजन में। और अब लास्ट, अगर पेरा पोजीशन पर आप क्या लगा दें CH3, तो ये CH3 तो प्लस आई इफेक्ट रखता है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये तीनों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। इस तरह हम यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ की स्टडी कर सकते हैं कि बेसिक नेचर अमीन का किस तरह चेंज होता है, और आपको इस हाईलाइट ये करना है, मैंने गैस फेस एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो बेसिक स्ट्रेंथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के एक्सप्लेन किए उसको हाईलाइट करिए। और दूसरा चीज, लिक्विड स्टेट में जो बेसिक स्ट्रेंथ 3 फैक्टर से चेंज होती है उसकी स्टडी करिए, फोकस करिए। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और यही वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। ओके, बाय, सी यू।